करके बैठ रोने। एक छोटा बच्चा आया, बोलते नहीं नवासा नाना को ठगना सिखाया गुरु, नवासा नाना को ठगना सिखाया बोलते ना। छोटा बच्चा आया, नानी माँ क्यों रो रही? पैसे पानी में क्या मैंने बोली तो ठहरो बेटा, गिन तो बोल क्या गिरा, पूरे गिन को बराबर ही। नानी माँ क्या? नहीं बेटा, नहीं मेरे अंगूठा से खींचो बेटा। तो बोली क्यों न बेटा? नानी माँ दूध का दूध, पानी का पानी गया। दूध का दूध, पानी का पानी में पानी मिला तो बेच देना, तो पानी के पैसे पानी में गए, दूध के पैसे रह गए। समझ रहे? तो सहाबाए किराम जो बिजनेस करते थे बिल्कुल साफ साफ, कोई ऐब है बताते जब इसमें ऐब है। अब क्या कर रही? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्लॉथ मर्चेंट, क्या थे? क्लॉथ मर्चेंट। ये कपड़ा वो आयतदार था, खादिम से कहा देख बेटा इसका आयब बताकर बेचना। वो गया, जाती लोग आपको टूट पड़े। जब लोग टूट पड़े तो उसे दिमाग से वो बात निकल गई, पूरे कपड़े गिर गए, पैसे लेकर आया तो हजरत का पहला जुमला कितना कमाया नहीं, कितना नफा नहीं, पहला जुमला बेटा वो आयत बता के बेचा। हजरत मैं गड़बड़ में भूल गया। तो हजरत क्या किया मालूम? पूरे पैसा लेकर सदका कर दिया। ये है ईमान, यह है तहफ्फुज़ ईमान, तहफ्फुज़ शरीयत। क्या है? आज क्या कर रहे हैं? कपड़े में छेद रहा तो छेद को हाथ पकड़ो, पर बता ये कितना भारी कपड़ा है। आज जैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रियल है कि रील है? तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये जो जलसा है तहफ्फुज़ शरीयत का, तो सबसे पहली बात ईमानियात में मजबूत। दूसरा इबादत में हम लोग फजर की नमाज के बहुत पीछे हैं। आंख भी पूछो कब उठ रही, तुम्हें नौजवानों से पूछो कब उठ रही? सुबह 10 बजे। कितने बजे? सुबह 10 बजे। पूछो क्या करना है? नौ सुबह यमनौ रिज़्क़ा, सुबह का सोना रोजी को रोकता है, रोजी को रोकता है। इन्हें क्या बोल रहा है? कौन बोले सर मैं सुबह 10 बजे उठो, दाता लगड़को, पेपर पढ़को, पूरा आपको खाने बैठे तो गरम गरम रोटी आ जाए, थाल आ जाए, कीमा आ रहा है, पाए आ रहा है, सब अलग कुछ है, मैं खा ले कुछ हूँ। कहाँ रुका रोजी? अल्लाह क्या करता है? छोड़ रहा है, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। नहीं एक ही जिद पे रहा तो क्या करता है? क्या हो रहा है? यहाँ जर्रा खींचता है। क्या हो रहा है? जर्रा खींचता है। डॉक्टर साहब यहाँ जर्रा खींच रहा है तो जरा ठहरो करके लिखता हूँ, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट करने का होता है। पूरे टेस्ट करने को याद को बताए तो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। फिर क्या करना? लिक्विड पी को मरना। क्या पी को मरना? मजाक नहीं, आज से तकरीबन 35 साल पहले की बात बोल रहा हूं। 35 years before, आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूं। सिद्धा रोड में एक बहुत बड़े करोड़पति कहने लगे, हजरत मेरे ऊपर ऐसी परेशानी है कि मैं घर में लिक्विड पीता हूँ, सब बिरयानी खा रही, गोश्त खा रही, मैं लिक्विड पी रहा हूँ हजरत।
इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र करो तो नमाजों का एहतमाम करो, खास तौर से फजर की। हमारे हजरत फरमाते थे कि मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद अगर नमाज कज़ा हो गई, उससे जो औलाद होगी वो नाफरमान होगी। क्या होगी? नाफरमान। कौन सी ताबीज दलतरियों ने सुधरता नहीं। ये पहला खुदा से फटकने की काली डोरी मोटी सुधरता नहीं। क्यों? खिश्ते अव्वल चूना बीमार कर का सुरैया मीरावत दीवार कच कि फाउंडेशन स्टोन अगर टेढ़ा है तो दीवार चढ़ो सुरैया तक टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इस मजलिस से तय करके उठो, इंशाअल्लाह इसके बाद फजर की नमाज कज़ा नहीं होगी। औरतों से गुजारिश है, हदीस में आता है कि बीवी अपने शौहर को नमाज में जगाती है, अल्लाह खुश होकर फरिश्तों से कहता है देखो मेरी बंदी उसके शौहर किस तरह जगा रही। समझ रहे हैं कि जिस तरह रमजान में औरतें क्या कर रही, रोटियां भी बेल रही, मर्द भी बेल रही। अजी उठो जी मामा के पास रखो, उठो जी बोलती। जैसे रमजान में उठा रही वैसे नमाज में उठाओ, फजर की नमाज। समझ रहे? ये गुजारिश, ये जरूरी बात बता रहा हूं। ये नमाजों का एहतमाम खास तौर से फजर का, और सब तय करो मुझे साहिब तरतीब बनना है। क्या बोलो? ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की बात बोल रही है। साहिब तरतीब किसे बोलते हैं? बालिग होने से लेकर आज तक ये नमाज की कज़ा ना हुई हो, उसे कहते हैं साहिब तरतीब। मुगलिया खानदान के बादशाह साहिब तरतीब थे। हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह साहिब तरतीब थे। मस्जिद आला ओपनिंग सेरेमनी के टाइम में ऐलान कर रहे जो साहिब तरतीब है आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़े कोई, हजरत आगे बढ़े। ये जो हजरत का चेहरा अंग्रेज, झूठे अंग्रेज चेहरा बिगाड़ कर बता रहे, हजरत की दाढ़ी इतनी बड़ी थी, हजरत की दाढ़ी इतनी बड़ी थी। और याद रखो, मैं हमेशा कई जगह सुनाया में हाजियों में सुनाता हूं, तुम भी सुन लो। क्या बड़े हजरत वहां अबू सोसर रहमतुल्लाह अलैह यशवंतपुर में मकतब का इम्तिहान में गए। 5-6 साल की छोटी बच्ची सामने आकर बैठी। हजरत ने उससे पूछा बेटी वुज़ू में कितनी सुन्नतें थी? तालीम इस्लाम से 13 सुन्नतें याद दिला को थे। 13 बोलना ना, 13 बोलना ना। वो बच्ची बोली 12। कितने माँ? 12। अरे कितने माँ? 12 से काटा हलरा नहीं। तो उनके उस्ताद हाफिज निजामुद्दीन मरहूम, उन्होंने मुझे वाकया सुनाया। उनको गुस्सा आया। उन्होंने क्या करे, मुठ्ठा मलने को, अंखियां फाड़ने को, दांता छोड़ने को, जुनो ऐसा डरा को बोले तो भी वो बच्ची बोलती है 12। क्या बोल रहे? 12। बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह पूछा वो कैसा माँ के? बोली हजरत औरतों को दाढ़ी नहीं रहती, इसके वास्ते 12। मर्दों को दाढ़ी रहती, दाढ़ी का खिलाल करना। खिलाल क्या रहता है? जब दाढ़ी है ना, दाढ़ी खाली फाउंडेशन रखने को या खुशके पर चटनी रखने को, उसे दाढ़ी नहीं बोलते। दाढ़ी का माना ठुड्डी लगना, अंगूठा कनी आना, यहाँ दिख रहा है एक मुश्क इधर भी, इधर सब जगह। उससे एक चावल के दाने के बराबर भी कट करना जायज नहीं। इसी में एक लतीफा भी याद आ गया। हज में
पड़ोस मुल्क के जवाद वसीम बोलकर जोक सदीक करते हैं, समझ रहे? उन्होंने सुनाया कि एक खान साहब जमात में गए पड़ोस मुल्क के, वापस आको बीवी से कहा, ए दाढ़ी रख। औरत दाढ़ी आती है, उन्हें बोली दाढ़ी नहीं आती, गटो नहीं आती, डंडा उठा लिया खान साहब का डंडा, और डंडा उन्होंने चीखना शुरू करवा ली है। जब चीखना शुरू करी अड़ोस पड़ोस जमा हो गए। जब जमा हो गए क्या कहा, देखो दाढ़ी रखो बोल रही। तो उन्होंने खान साहब को ठंडा करना ना, ये काम करो, इरादा करती हूँ बोलना लोगों को। क्या करती हूँ? मैं इरादा करती हूँ। तो ठीक है, मुझे छोड़ा जाए, क्या कयामत तक करते दाढ़ी से औरत को, समझ रहे? इसलिए मेहरबानी करके या जब एक तो ऊपर रियल बारा ऊपर देते हैं उन्होंने रियल बारा, यहाँ रील बारा, जरा 12.1, जरा 12.2, जरा 12.25, जरा 12.5, जरा 12.13, सब तय करो, हम सब इंशाल्लाह 13 हो जाएंगे। अरे बोलो, जब 13 हो जाएंगे अल्लाह बोलते हैं मेरा, अल्लाह मैं नहीं, अल्लाह कैसे? कुरान से, कुल इन कुल तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, पहले मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में ये भी दाखिल है। अरे है ही नहीं है तो रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या सबके मुंह में दम का पानी आ गया? क्या दम का पानी आ गया मुंह में? बोलो, डर के बोलो, हम मर्द हैं, हुजूर की उम्मती हैं। हम कौन हैं? पंजाब में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, छोटा बच्चा सर पे पटका, मिलिट्री में पटका, पुलिस पटका, मिनिस्टर पटका, होम मिनिस्टर पटका, प्राइम मिनिस्टर पटका, प्रेसिडेंट पटका। कभी पटका हालिया उनका? कभी निकला उनका? देख के फैसला नहीं करते, सरदार नहीं बोलते। ऐसे हमको देखकर ईमान वाला बोलना है, हम इससे बनेंगे इंशाअल्लाह। यह तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, ये क्या है? ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत। इसी तरह मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि वो भी पाबंदी करे पर्दे की, सर पर ओढ़ के रखे, घर में भी। अम्मा जान हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा हुसैन बाजू बैठी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, तो जिब्राइल को देखकर अम्मा जान ये वाकई फरिश्ता है कि नहीं है, चेक करने के लिए अपने सर का जो दुपट्टा था जरा पीछे करते ही जिब्राइल पीछे हट गए। अल्लाह के रसूल बाजू बैठे थे ना, जिब्राइल कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल, खदीजा के सर पर दुपट्टा नहीं है, जिस औरत के घर में सर पर दुपट्टा नहीं है वह फरिश्ते नहीं आते। ये क़यामत तक के लिए दीन है। तो औरतों से गुजारिश है, सर पर कपड़ा ओढ़ के रहे, घर में भी, समझ रहे? छोटी बच्ची है उसे भी ओढ़ कर रख रहे। जब क्या करती, मकतब को गए तो वो फुल ओढ़ लेके आती, मकतब जाके वो निकाल ओढ़ने क्या समझी? पुलिस का ड्रेस। पुलिस वाला क्या करता है, ड्यूटी की रियायत तो पहले हो जाता है, फिर आगे खड़ा होता है, तो समझ गए नहीं, ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। और मर्दों से गुजारिश है, बैतुल खला जा रहे हैं, नंगे सर मत जाओ, नंगे पैर मत जाओ। आजकल भारी पैसा डाले बैतुल खला में, भारी पैसा, वो पैसा में चकना पैसा पहनना से नहीं पहन रही। नतीजा क्या हो रहा है? घर में तंगदस्ती आ रही है। और इसी तरीके से मैं गुजारिश कर रहा हूं,
कि घर में जब दाखिल हो रहे हैं सलाम करो। क्या करो? लोग अब क्या बोलते हैं, कई सारे चोरों को सलाम करना सो मुंह से और कैसे करते तो अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, समझ रहे? सलाम करो, सलाम करके अंदर जाओ। एक साहब आया, अल्लाह के रसूल घर में तंगदस्ती है, साहबा को मिनिमम 40 बच्चे, कितने भाई? मिनिमम, मैक्सिमम नो काउंटिंग, मैक्सिमम नो काउंटिंग, रियल नहीं। रसूल सल्लम के खादिम थे हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला, 10 साल खिदमत की है। तो सरकार ने दुआ की, अल्लाह तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में खूब बरकत दे। उसका नतीजा क्या हुआ? हजरत फरमाते हैं, मैं 93 बच्चों को, सेंचुरी को साथ कम, 93 बच्चों को अपने हाथ से दफन किया हूं। क्या किया हूं? दफन किया हूं। और कितने होंगे तो कुछ हिसाबा लगा लो। मक्के मुकर्रमा में बाब फराज है 70 पर 9 नंबर, उसके सामने हिल्टन होटल का दूसरा पोर्शन है, वहीं इधर की दुकान है। आज से 7 साल पहले की बात करो सरदार में, आज से 7 साल पहले हमारे जवाद वसीम के साथ में गया, इधर की दुकान में वहाँ एक काला दुबला पतला है, तो उसके मेजबान थे, वो कहने लगे, हजरत इसके इस वक्त 30 पर 3 बच्चे हैं। कितने? 33 इस वक्त, और तेरे कितने हुए अल्लाह जाने। 7 साल पहले बोल उसमें, समझ रहे? अरे बात समझ आ रही? तो ये सब बोलने का मकसद क्या है? साहबा के बच्चे थे ना, आप ये नहीं बता सकते एक बच्चा कारपेंटर, टिंकर, इंजीनियर, डॉक्टर, टर्नर, कुछ भी नहीं। फिर क्या? वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। तो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो, खुद भी पाबंदी करो। ला नस्अलुका रिज़्का, हम तुमसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम पहुंचाते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, जिसकी जिंदगी में जितना तक़वा होगा वैसी रोजी अल्लाह पहुंचाए, अल्लाह पहुंचाए। इसलिए बुजुर्गों, नमाजों का एहतमाम, 7 साल का बच्चा है हुक्म करो, 10 साल का है नमाज नहीं पढ़ रहा है मार कर पढ़ाओ, लेकिन नमाज नहीं। घरों में तुम नमाज पढ़ो, मस्तूरात की पाबंदी करें, समझ रहे? और पर्दे का एहतमाम, देवर के साथ, जेठ के साथ, जेठ के बड़े बड़े लान के बच्चे हैं उनके साथ उसका पर्दे का एहतमाम करो। आजकल क्या बोल रही? बड़ी भावत अम्मा के सर की, छोटी भावत धान के सर की, वो सरकार गलत है ये। जब अल्लाह के रसूल फरमा है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम, तो अल्लाह फरमा दिया, हम इसके सरकियों से बोलने की जरूरत नहीं। अगर ये बोल रहा बोले तो इन्हें फिरौन के सरकार, फिरौन की क्या वजह है? ऐसे इन्हें बोलते बेपर्दा हो रहा, मुझे उठा को पाले, कब पाले? जब उठाने के लिए पाले, हलाने के लिए लायक नहीं। समझ रहे? इस तरह खास कर रखो हम अपने घरों पर्दे का एहतमाम। तो वो साहबी आए, अल्लाह के रसूल घर में तंगदस्ती है, क्या करूं? ये नहीं कहा तुम कमाने जाओ, तुम्हारी बीवी कमाने भेजो, तो बच्चों को मैंने ये नहीं फरमाया। भाई क्या फरमाया? जब घर में दाखिल हो रहे जोर से सलाम करो, मुझ पर दरूद पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो।
कैसा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं हमेशा बताता बयानों में आमाल नीचे करो, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम, आमाल में माल दाखिल है। क्या है? अब देखो ये सहाबी क्या फरमाते कि मैं इसका एहतराम किया, चंद दिनों में अल्लाह मुझे ऐसा दिया कि बहुत सारा देने वाला बन गया। ये रियल है, रियल। किसी में बुजुर्गों आज से क्या करो, घर पे जाते क्या करो, करेंगे सब इंशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम सलाम करो, और जाते ही चेहरे में मुस्कुराहट हो। अक्सर क्या होता है मालूम, घर से जब बाहर निकलते तो दोस्त आपस जब बात करते हैं पूरे 30 पर 2 दादा निकाल करते हैं। अच्छे क्या घर से बाहर, घर के अंदर आते हैं तो दोस्त के दारों पर करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? दोस्त के दारों क्या भाई नहीं तो रोक पड़ता है। रोक क्या पड़ता है? मैं बोल के माटी मिला क्या 12 फुट जाता नहीं, रोकना पड़ता है। रोक बड़ा सुंदर क्या है? सरकारे जब भी घर में तशरीफ लाते मुस्कुराते हुए, ये भी सुन्नत है। कैसे? तो भगवानों बोल को मुस्कुराते हुए आहिस्ता सलाम के दाखिल होते। आहिस्ता क्या वास्ते? अम्मा जान सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होना, जाकर सुन लेना। क्या करें? सुन लेना। समझ रहे? कोई सब क्या फरमा रहे? शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराए, बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराए, इन दोनों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। समझ रहे? आए आज से कैसा जाएंगे घर के अंदर? 1000 टेंशन आ रहे उसे फुटपाथ पे डाला लो। क्या डाला लो? है नहीं फुटपाथ, नाला है नहीं, अंडरग्राउंड है नहीं, उसमें डाल लो। तुम्हारे जितने टेंशन आई वो घर के अंदर जाए, सुंदर तरीके में जाओ। बच्चे हाथ में लपट लेना, बच्चे लपट लेना। अरे आगे हमारा अब्बा, आगे हमारा दादा, आगे हमारा लपट लेना। वहां भाग रहे हो जो रहा है हो रहा है नहीं। ये सब ताक़त शरीयत पे दाखिल ऐसे बातें मैं क्या ही सोच कर आया नहीं, अल्लाह निकाल रहा सब बातें है। तो बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। ये तो ताक़त शरीयत में इबादत, नमाजों का एहतमाम, 5 नमाजों का, समझ रहे? उसके बाद अच्छा अब हमको साहिब तरतीब बनने का तरीका क्या है वो भी जरा सुन लो। मैं हाजी आप हमेशा बताता, आप भी सुन लो। वो क्या है? हम हर नमाज के साथ कौन कौन साहिब तरतीब, हाथ उठो, नहीं पूछ लो, नहीं पूछ लो, मुझे जरूरत भी नहीं इम्तिहान लेने की। एक जनरल बात बोल रहा हूं कि जो साहिब तरतीब नहीं है, साहिब तरतीब बनने के लिए क्या करो? हर नमाज से एक नमाज छोड़ लो। फजर के साथ फजर, जोहर के साथ जोहर, असर के साथ असर, मगरिब के साथ मगरिब, ईशा के साथ ईशा, वितर के साथ वितर। क्या नियत करो? अल्लाह मैं साहिब तरतीब बनना चाहता हूँ, साहिब तरतीब बना। ईशा से शुरू कर रहा हूँ, ईशा से शुरू कर रहा हूँ। अरे ईशा पढ़ने का है कि नहीं है? क्या आधे जगह बोल रही जरा मुंह में दम का पानी रख ली। अरे ईशा पढ़ना है, अरे बोलो पढ़ना है ना, तो ईशा से शुरू करो। अगर नियत करने के बाद मौत भी आ गई, इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह कल क़यामत में साहिब तरतीब बनकर अल्लाह उठाएगा। जैसे हदीस में आता है ना,
हिर्स करना शुरू किए, हाफिज नहीं बने, इंतकाल हो गया, कल अल्लाह हाफिज को बना के उठाएगा। मर्दों से औरतों की गुजारिश है कि साहिब तरतीब बजनी शुरू करो। रोजे बाकी हैं, हर पीर जुमेरात को, नहीं तो 13, 14, 15 चांद की तारीखों को रोजा रख लो। ज़कात बाकी है, हिस्सा दे दो। भाया भाना के हिस्से बाकी हैं, झुका डालो। मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये सब नियत कर लो। यहाँ इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है। अरे समझ में आ रहा है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत। अब उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ औक़ात। तहफ़्फ़ुज़ औक़ात क्या है? जो जमीन, जो जगह अल्लाह के लिए दे दी जाए वो वक्फ होगी। वक्फ सिंगुलर है, औक़ात उसका प्लूरल जमा। समझ रहे? अब मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदारिस, मकातिब, अगर इस वक्त हम लोग जो हुकूमत क्या करेंगे, बिल पास करेंगे। अगर ये बिल पास होगी तो कल ये हमारी मस्जिद नहीं रहेगी, हमारा कब्रिस्तान नहीं रहेगा। समझ रहे? हमारा मकतब नहीं रहेगा। डीएम को लाके बिठाएंगे, वो बोलेगा नहीं भाई खत्म करो, खत्म। बस कब्रिस्तान में क्या बोलेंगे? नहीं है, जगह नहीं है, जलाओ, वही तक जलाओ, पूरी दुनिया जलाओ। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ये नौबत लाएंगे ये लोग, इसीलिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि इसकी मुखालफत में हमको खड़े होना है। हमारी जान चली जाए चाहे, लेकिन अल्लाह के ठिकाना ना जाए। समझ रहे? तो मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, मकातिब के लिए, इसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इससे मेरे बुजुर्गों देखो, पर करीब में चंद महीने करीब में अजब की चिश्ती हमने मजार के बारे में हम कोई नालायक नहीं दावा कर दिया। ताजमहल के बारे में दावा कर रहे हैं। इस तरह हर जगह पर ये ऐसे इस तरह कर रहे हैं कि हमको जगाने के लिए अभी भी हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल में खेलने को कर रहे हैं। छोड़ो मोबाइलों को, अब जान बचाने की फिक्र करो। उसके लिए 20 तारीख को चाशबे के रोज 11 बजे से जोहर तक औरतों का ये है जलसा है कुतुब साहब की ईदगाह में। या जितनी औरतें हैं, खाली उसमें नहीं, हर औरत कम से कम 10 औरतों को लेकर आए। समझ रहे? जल्दी से नाश्ता चुका कर बच्चों को स्कूल को भेजते हैं। चाशबे को 20 तारीख को औरतें, समझ रहे? मर्द हजरात छोड़ना है तो लाकर छोड़कर उधर की